तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात क्या होता है? अनुपात को दिखाने का तरीका ये होता है, दो बिंदु आप ऐसे, ये अनुपात। और समानुपात जो होता है ये अनुपात को डिनोट कर रहा है। और समानुपात की बात करें, चार बिंदु, इसे और भी लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं इसको। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है न्यूनतम। न्यूनतम जैसे कि अगर दो आदमी है ए और बी, दो आदमी है ए और बी। ए के पास जो है 4,000 रुपया है और बी के पास 5,000 रुपया है। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? न्यूनतम। तो ये क्या होगा? अनुपात निकालने की बात करेंगे तो यहाँ से 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो ए अनुपात जो बी होगा, ए और बी में जो अनुपात होगा वह हो जाएगा 4:5। जो कट करके आए, जो सबसे छोटा, उसे ही हम अनुपात बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए अनुपात बी की मैं बात करूँ, ए अनुपात बी लिखा हुआ है 4:5। ये इसका मतलब ये हुआ कि ए बटा में बी इक्वल टू 4/5 ये होगा। अब देखिए, एक होता है कि अगर ए अनुपात बी दे रखा है आपको, समानुपात 4 बिंदु, सी अनुपात डी हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं ए बटा में बी। समानुपात को बोले हम अभी, आपको इसको बराबर भी लिख सकते हैं, तो इसको आप बराबर लिखते हैं, तो ये सी बटा में डी ये होगा। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी, ए डी, बी इंटू सी, बी सी यहाँ पर। तो ये हमारा ट्रिक का काम करेगा। कैसे ट्रिक का काम करेगा, किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये देखेंगे हम लोग इसको एग्जाम्पल से। ठीक है, ए अनुपात बी को ए बाई बी लिख सकते हैं। 4 बिंदु मतलब कि समानुपात, इसको बराबर लिख सकते हैं सी बाई डी। इसको आप लिखेंगे ए डी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डी, ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर आपके पास ये दे रखा है, ये, तो इसको आप क्या करेंगे? ए को ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये जो हमारे पास हुआ, ए को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई डी से, ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डी से, ए डी, बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से, ये बराबर हो जाएगा बी सी। पहला को चौथे से, दूसरा को तीसरे से, पहला को चौथे से यानी ए डी, दूसरा को तीसरे से यानी कि बी सी, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इसका इस्तेमाल कर करके, ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ, ये इस पे इसका यूज कर करके हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उसको कैसे करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का टाइप 1 के क्वेश्चंस जो है 4:13 समानुपात 64 वाट। आप इस वाट की वैल्यू को x मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए 4:13 समानुपात 64:x,
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 गुने एक्स इक्वल टू 13 गुने 64, 16 चौका 64, एक्स जो होगा 13 गुने 16 208, ये हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। सीधे सीधे अब बना सकते थे कि 13 गुने 64 4 गुने एक्स, तो 4 को आप काट दीजिए इस 16 से, 16 गुने 13 जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 208। आप ट्रिक से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ये हमारे ट्रिक्स यूज़ करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं अप्लाई कर करके इस ट्रिक को। 9 अनुपात 15, 9 अनुपात 15 समानुपात 45 एक्स, तो इसको आप एक्स मान लेते हैं। तब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू एक्स, तो 9 पचे 45, 5 15 पचे 75, तो एक्स की वैल्यू 75 हो जाएगी। डायरेक्ट यूज कीजिए, बस एक बार आप समझ जाते हैं तब। यहाँ पर एक्स मान लिया, तो एक्स गुने 3, 15 गुने 3, 45 गुने 2, तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15, 15 दूनी का 30, ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप एक्स कंसिडर कर लीजिए। 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स इक्वल टू 28 गुने 27, ये 2 चौका 8, 7 चौका 28, एक्स की वैल्यू 7 49, 7 49, 7 दूनी 14 और 4, 14 4 18 बाई 2, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 1 1/2, 4 दूनी 8 1 9, एक ही दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 इंटू एक्स, इसके लिए कितना हो जाएगा? 0.4 गुने एक्स इक्वल टू 1.4 गुने 1.4, एक्स जो यहाँ से 1.4 गुने 1.4 बाई 0.4, 0.4, इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ से भी हट जाएगा, दशमलव से दशमलव करने से इस दशमलव को हटाते हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 14 गुने 14 बटा में 4 गुने 10, 4 गुने 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी का 14, 49 बटा में 10, यानी कि 4.9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत फास्ट आप बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो, ट्रिक्स का यूज़ करें तब। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइप 2, टाइप 2 से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है टाइप 2। इसमें आपको बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के में क्या करते हैं कि ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? पहला और लास्ट ये पूछता है, इसका फर्स्ट और दूसरे का सेकेंड वाला का अनुपात पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए सीधे सीधे आप क्या करेंगे, ए अनुपात सी के लिए ए अनुपात बी दे रखा है, 2/3 लिख सकते हैं, गुने बी अनुपात सी दे रखा है तो 4/5 ऐसे लिख दीजिए। जो कटे तो काट दीजिए, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। 4 दूनी का 8, पंक्तियाँ 15, 8/15 यानी 8:15, ये हो जाएगा। तो सी द राइट आंसर। आरआरबी 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चीज़, पहला और यहाँ पर देखिए डी पूछ रहा है, ए और डी यानी कि लास्ट सेम से चीज़ें हैं। तो ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी दे रखा है 3:4 तो 3/4, बी अनुपात सी दे रखा है 2:5, 2/5, और सी अनुपात डी तो 3/5। अब कटेगा तो काट दीजिए, तो यहाँ से देखिए आप कट जाएगा 2 बार में और कैंसिल नहीं रहा। 9 × 25, 25 दूनी 50, 9:50 यानी कि 4 नंबर, डी द राइट आंसर। बहुत आसान। 7 नंबर क्वेश्चन देखते सेम टाइप का। यहाँ पर ए और यहाँ पर देखिए डी, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ से हम लोग करेंगे यहाँ पर ए अनुपात डी, ए अनुपात डी आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 और
बी अनुपात सी दे रखा है 2/5 और सी और डी अनुपात दे रखा है 3/5। यहाँ से हो गया ये 2 बार में और 9/25 भी 50। सेम ही प्रॉब्लम 7 नंबर और 2 बार रिपीट हो गया है, कोई नहीं। तो 9/50। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे फर्स्ट और लास्ट वाला तो फॉर्मेट, तो ए अनुपात डी की बात हो रही है, ए अनुपात डी यानी कि 3/4 गुने बी अनुपात सी 5/7 और सी अनुपात डी 8/9। यहाँ से काट लीजिए, अगर कटता है तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 दूनी का 8 2 बार में, तो 5 दूनी 10 और 21 यानी कि 10/21 10/21 फोर्थ नंबर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए और ई के फॉर्मेट के लिए, फर्स्ट और लास्ट कोई नहीं। ए अनुपात ई तो A/B यानी कि 4/9, बी और सी का अनुपात यानी कि 4/3, सी और डी का 2/3, यहाँ देखिए, और डी और ई का 2/5। कुछ नहीं, अब काट देते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए जो कटेगा वो कटेगा, जो नहीं कटेगा कोई नहीं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 और 3 का 9 9 गुने 9 81 16/21 कोई ऑप्शन नहीं, मतलब ये ऑप्शन में काट करके आपको सही कर सकते हैं। ये होता 16/21 होना चाहिए था, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 16/21 SSC 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए टाइप नंबर 3, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। दूसरे टाइप का, टाइप नंबर 3 की बात करूँ, अब पूछ रहा है कि ए अनुपात बी 2/5 दिया है, बी अनुपात सी दे रखा है 3/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं आपके पास, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता दूं आपको कि अगर आपके पास ए अनुपात बी है, आपको, और बी अनुपात सी, ये दोनों गिवन है। ए अनुपात बी मान लेते हैं कि 1/2 हो, और बी अनुपात दिए लिखा है 2/3 है। तब आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात और सी क्या होगा। इसके लिए अभी देखिए, अगर आपके पास ए अनुपात बी जो है 2 पर ख़त्म हो रहा है और बी जो है फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों सेम हो जाए तो सीधे सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा 1/2/3 हो सकता है। तो इसका लिए हम जो कंसेप्ट आपको बताएं, इसके लिए ये आंसर सही होगा। ये इस क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास ए अनुपात बी ये दे रखा है 1/2 और बी अनुपात सी अगर ये दे रखा है, तब की मैं बात करूँ। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर डिफ़र हो, जैसे कि यहाँ पर ए अनुपात बी 5 है और फिर बी अनुपात सी जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से और ये 3 से, तब इसके लिए अलग हो जाएगा। इसके या तो मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ आपको, दोनों, तो या तो आप सेम कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ए अनुपात बी ये कितना दे रखा है आपको 2/5 दे रखा है, और बी अनुपात सी जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। इसको आप एक इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन आप कंसिडर कर लीजिए। ये पहले इक्वेशन को इसके और इसको दोनों को इक्वल करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और फिर इसको 5 से कर देते हैं तो भी ये इक्वल हो जाएगा। अब तो ऊपर से देखें आप, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 6/15 और फिर यहाँ पर 15/15 यहाँ पर 15/5 अब जो अनुपात हो गया 6/15 15/20, तो यहाँ से आपके देखिए 15 मैच कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी ये हो जाएगा 6/15/20। तो इसका आंसर जो होगा 6/15/20 6/15/20, तो ये सी द राइट आंसर। बट इससे भी आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास ऐसा दिया हो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी दे रखा है आपको यहाँ पर, ए अनुपात बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2/5,
और बी अनुपात सी जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। अगर सेम रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कैसे करेंगे इसके लिए, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2×3 6, 2×3 6, ठीक है। 2 का काम ख़त्म। अनुपात यहाँ पर आएंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5×3 15, 3 का काम ख़त्म, काट दीजिए। फिर अब बच गया 5 और 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20। ये हो जाएगा आंसर। एक लाइन में आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं फिर से इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर अगले क्वेश्चन में ये यहाँ पर देखिए आप 3:5, 2:3, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, डिफ़र है। कैसे करेंगे? 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 2 से। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे बता रहे हैं आप वैसे करेंगे। बहुत फास्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है। और सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। 3 दूनी का 6, ठीक है, 3 दूनी का 6। फिर ये 3 का काम ख़त्म। आइए फिर से 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी का 10, 2 का काम ख़त्म, ठीक है। अब बच गया 5 और 3, 5×3 15, 6 10 15, 6 10 15। देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक ही लाइन में बन गया, 6 10 15। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारा, 6 10 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ए बी सी सेम दूसरे तरीके से थोड़ा लिखा हुआ है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपके पास कितना हो जाएगा? 1:3, 1:3। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना होगा? 1:2। तो यहाँ से आप देखें तो 1:3 ऐसे लिख लीजिए आप, 1:2 ये दे रखा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, 1 का काम ख़त्म। फिर यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को तो 3, फिर यहाँ से 1 का काम ख़त्म। ये बच गया 3 और 2, 3 दूनी का 6, 1 3 6, 1 3 6, बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। CBI 2001 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन, ए का 30% ये दे रखा है, तो आपसे ABC पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए यहाँ से ए का, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, ए का 30%, 30/100 का मतलब होता है गुना, बी का 0.25 और सी का 1/5। ये कर लिया। यहाँ से हमारे पास 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। इस दशमलव को अगर हटाते हैं आप तो नीचे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 3A/10 और यहाँ पर 25 चौका 100, B/4 और C/5 अगर नीचे दिखने लगे तो मेरा काम हो जाए। तो अभी आप क्या करिए, 3 से सब में मल्टीप्लाई, ये 3 से इस 3 को हटा देते हैं तो आप रेशियो को डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए सब में, 3 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास क्या, 3 से जैसे डिवाइड किया आपने ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये A/10, B/12 और C/15। तो ये 10 12 15 ये इसका रेशियो हो जाएगा, 10 12 15 इसका ये रेशियो का काम करेगा। तो यहाँ से आप देखें 10 12 15 यानी A रेशियो B रेशियो C, सीधे सीधे अगर नीचे में बराबर हो और इक्वल के फॉर्मेट में रहे तो ये जो आपके नीचे में दिख रहा है वही रेशियो का तरह ट्रीट करेगा, यानी 10 15 12 और 15 यानी कि 10 12 और 15 ये रेशियो हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर। SSC ग्रेजुएट लेवल 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 4 की मैं बात करूँ, टाइप 4 में मैं देखते हैं, टाइप 4 में इसमें स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट।
इस तरह जब 4 के फॉर्मेट में दिया रहे आपके पास तब कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी ये दे रखा है आपको 5:6, और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी दे रखा है 3:4, 3:4। अगर इसमें लगातार रहता, लगातार कहने का मतलब अगर ऐसा रहता हमारे पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अगर मान लेते हैं कि 1:2 हो, बी अनुपात सी 2:3 हो और ये 3:4 हो, तो इस क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन रहता तब क्या बनता, तो आपसे पूछता कि ए बी सी डी का अनुपात बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इसका 2, बी का 2 और फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है फिर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला भी सी जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा हो तो 1 2 3 4 ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। बट अगर अलग अलग हो तो फिर हम नहीं, उसके लिए अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 3 है फिर, तो ये नहीं लगा सकते, ये नियम हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसके लिए क्या करना होगा, 2 को 5 से 3 से इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 3, ये अनुपात फर्स्ट ए वाला फॉर्मेट के लिए अनुपात, ठीक है। अनुपात 2 का काम ख़त्म, 3 से करते हैं, 3 को 5 से 3 से कीजिए, 3 × 5 × 3, 3 × 5 × 3 अनुपात, अनुपात यहाँ पर 5 का काम ख़त्म। फिर से 3 × 6 × 3, 3 × 6 × 3 अनुपात, 3 × 6 × 3, तो अब ये 3 का काम ख़त्म। अब बच गया 3 6 4, तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 4, और जो भी आएगा सॉल्व करके वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो कॉमन पार्ट हो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 3 3 तीनों में है शामिल, तो ये 3 कैंसिल हो सकता है, ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब और भी कौन सा है क्या, 5 5 नहीं है, तो आप जो मिलेगा वो लिख देंगे, 5 दूनी का 10 अनुपात पंक्तियाँ 15 अनुपात 18 अनुपात, और ये छक्कों का 24। तो ये ए बी सी डी का अनुपात जो हो जाएगा 10 15 18 24, 10 15 18 24, किस में है 10 15 18 24 बी में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी ये 4 के लिए निकालने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LIC 2005 में और IB 2008 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से आप एक बार नहीं में समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए और उस कंसेप्ट को यूज कीजिए, और इससे आप आसान ट्रिक्स नहीं हो सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला है टाइप नंबर 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है x + y अनुपात x अनुपात y = 4 अनुपात 1, तो आपको पता करना है x² + y² का अनुपात x² - y² का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, x + y अनुपात का मतलब होता है बटा बाई 4 अनुपात 1। एक होता है कोमेडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, वो भी लगा सकते हैं, या आप क्या कीजिए, हमको यहाँ पर भी x/y आप निकाल लीजिए, तो y से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x/y + 1 और ये x/y - 1 = 4। यहाँ से x/y हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x/y + 4 = यहाँ से x/y उधर जाएगा तो -1, ठीक,
4xy इधर से आएगा तो ये 3 घट जाएगा तो ये 3xy, और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो -5, तो यहाँ से हमको मिल गया x/y, ये मिल गया आपको -5/3। अब इसको यूज करेंगे, हमें कहाँ क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका रेशियो, x² + y²। रेशियो का मतलब होता है बटा, यानी कि x² - y²। इसको डिवाइड कर दीजिए y से, ये हो जाएगा x/y का होल स्क्वायर +1, और इसको भी करेंगे तो x/y का होल स्क्वायर -1। x/y की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा -5/3 का होल स्क्वायर +1, और यहाँ पर भी -5/3 का होल स्क्वायर और +1। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 25/9 प्लस ये 9 ही होगा, फिर यहाँ पर 25 - 9, 25 और 9 मिल करके कितना हो जाएगा 34। हाँ 25 9 34, 25 में से 9 जाएगा 16, ये हो जाएगा 17 बार में और ये 8 बार में, तो 17/8 यानी कि 17:8, ये 4th नंबर। दिल्ली पुलिस 1994 में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप का ये भी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। फिर भी यहाँ से x/y पूछ रहा है, x/y क्या होगा, तो ये दे रखा है आपको 4x² - 3y² का रेशियो बटा में 2x² + 5y², 12/19। y² से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² / y², ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4x/y², एक ही बार लिख दीजिए, -3 y² से डिवाइड किया, यहाँ पर फिर से y² से डिवाइड करोगे तो 2x/y² + 5, 12/19। अगर x/y का होल स्क्वायर आप निकाल लेते हैं तो रूट चढ़ा करके वहाँ से वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, और वही x/y की वैल्यू होगी। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 9 × 4, 9 चौका 36, और 4 एकम 4 और 3 7 76, 76 x/y का होल स्क्वायर। यहाँ पर 19 × 3 27, 9 27, 3 एकम 3 और 2 5 57, और यहाँ पर फिर 12 दूनी का 24 x/y का होल स्क्वायर और 12 × 5 = 60। ठीक है, इधर लेकर के चलिए, तो 76 में से 24 जाएगा, 76 में से 24 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 7 में से 2 जाएगा 5, 52 x/y², x/y², और इधर 57 ऐड हो जाएगा, फिर 6 5 11, 117। यहाँ से ठीक है, तो ये देखेंगे आप x/y का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप 117 / 52। तो यहाँ देखो आप 13 चौका 52 और 63 91 13 9, तो ये 9 बार में और ये 4 बार में। तो यहाँ से हमने देखा कि x/y जो होगा 9/4 का रूट हो जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये 3:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास दे और आपसे क्वेश्चन पूछे तो स्मार्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट तरीके से, ऊपर में भी कुछ और नीचे में भी इसी फॉर्मेट में, तो सीधे सीधे आप ये कंसेप्ट करेंगे कि ये 2 है, ये 3 है और 5 है, ये x की वैल्यू 2 3 5
पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जाएगा 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई हो तभी यहाँ से 2 -3 y की और प्लस की z की वैल्यू +5 हो गया। तो ये 3 दूनी का 5, 5 में से 5, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 में से 3 गया 4, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 0/4, यानी कि ये 0, ये 0 लड्डू। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा। तो ये थे हमारा अनुपात और अनुपात का पहला वीडियो, जिसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स स्टार्टिंग के और टाइप्स कुछ क्वेश्चंस बताएं आपको।